लोगों के सामने मैं एक इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करने जा रही हूँ और वो है आज का पैंडेमिक डिसीज, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। पैंडेमिक डिसीज जिसे हिंदी में महामारी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पूरे मुल्क में हैजा फैल गया है, पूरे मुल्क में प्लेग फैल गया है। ये सब अपने आप में एक महामारी थी। उस तरह की आज की ये महामारी है ये कोरोना वायरस। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है इस कोरोना वायरस के बारे में। इसमें कुछ सही है तो कुछ गलत है, जिससे बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में, बिजनेस में काफ़ी असर पड़ा है, जिससे डर का माहौल बन चुका है। डर बन गया है कि अगर यह बीमारी हमको हो गई तो मरना पड़ सकता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे सिचुएशन में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूँ और गलत बातों से सावधान करूँ। आइए समझते हैं इस वायरस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि बीमारी फैलती कैसे है। आपको मैं बता दूं, ये बीमारी नोज कांटेक्ट से फैलती है, सांस के जरिए। ये एक रिस्पिरेटरी डिसीज है। ये वायरस सीधे नाक से होते हुए हमारे लंग्स में पहुंचती है। वायरस हमारे नाक से होते हुए सीधे लंग्स में जाती है और आसानी से चिपक जाती है। ये वहीं पे मल्टीप्लाई होती है और नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे साफ मतलब है कि जो ज़्यादातर सिम्टम्स हमारे पास आते हैं वो लंग से रिलेटेड होते हैं। और ये वायरस अगर आपके खाने के साथ आपके पेट में चला जाए तो आपके पेट में ऐसे प्रोडक्शन पाए जाते हैं खाना पचाने के लिए, जिससे ये वायरस मर जाता है। जिससे ये साफ पता चलता है कि ये वायरस खाने से नहीं फैलती। यह इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। आइए जाने कैसे। आप मान लो ये इन्फेक्शन मुझे हुई है और मुझे खांसी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे खांसी करने के दो तरीके होंगे। एक तो मैंने हवा में खांसी किया और एक मैंने अपने हाथों में किया। दोनों कंडीशन में मैं ये वायरस एक दूसरे में फैलाती हूँ। अगर मैंने हवा में खांसी की, वायरस निकलेगी, 1 से 1.5 मीटर तक जाकर नीचे चली जाएगी। उस कंडीशन में अगर मेरे अगल बगल में कोई है तो उसके मुंह पे लग जाएगी ये वायरस या फिर हाथ में चिपक जाएगी। अगर मैंने अपने हाथों में खांसी की, मैं घर में बैठी हूँ तो मैंने पानी पीने के लिए ग्लास को टच की, फ्रिज खोली या फिर किसी भी अन्य चीज़ को टच की, तो उसी टाइम पे आकर के कोई दूसरी व्यक्ति सेम चीज़ को टच करती है, तो ये हमारी नॉर्मल आदत होती है कि हम अपने हाथ से अपने आँख, मुँह, नाक, कान को टच करते हैं। तो आसानी से ये इन्फेक्शन उस दूसरे व्यक्ति को भी फैल जाएगी। लोगों में ये भी कंफ्यूजन है, ये वायरस हवा में भी उड़ती है क्या? आपको बता दूं, ये वायरस हवा में नहीं उड़ती है। अब किसी को ये वायरस हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, यानी कि मरीज के अंदर लक्षण क्या क्या होंगे। आम फ्लू जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी आदि। और धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे वक्त के साथ। तो हमको उनकी पिछली हिस्ट्री भी देखनी चाहिए कि वो उन 15 दिनों में कहाँ कहाँ गए हैं। ये अगर उन जगहों पे गए हैं जहाँ जहाँ ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो ज़्यादा चांसेस है कि ये इन्फेक्शन उनको हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी सर्दी, जुकाम, बुखार है तो किसी को भी ये इन्फेक्शन हुआ है। आप उनकी पिछली हिस्ट्री भी देखिए कि वो पहले कहाँ कहाँ गए हैं। अगर वे उन जगह पे गए हैं जहाँ पे इन्फेक्शन पहले फैला हुआ है तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये बीमारी उनको हो गई है। 80 to 85% केसेस माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं। माइल्ड का मतलब ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं होंगे, हल्का सा सर्दी, जुकाम, बुखार होगा। लेकिन 10 to 15% केसेस में ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स आते हैं, जो कि सांस लेने में उनको बहुत तकलीफ होती है। गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं, जैसे सिम्टम्स लाइक अस्थमा, दमा जिसे कहते हैं। अब तक बच्चों में ज़्यादातर यह बीमारी देखी नहीं गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे 100% सेफ हैं। ज़्यादातर बड़े लोगों में इस वायरस का असर देखा गया है। नौजवान और हेल्दी लोग इस बीमारी को आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जिनकी एज 60-70 से ज़्यादा है और उनके साथ साथ उनको कोई दूसरी बीमारी है तो वे लोग इस बीमारी को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्र के साथ और दूसरी बीमारी के साथ मनुष्य का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है मनुष्य की अपनी शक्ति होती है बीमारियों से लड़ने की। अगर किसी में ये सारे सिम्टम्स आ जाएँ तो आगे क्या क्या करना चाहिए। आप सबसे पहले इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कीजिए और अपने सिम्टम्स के बारे में बताइए। ये हेल्पलाइन नंबर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। हेल्थ अथॉरिटी के लोग आपके पास आएंगे और आपकी जांच करेंगे। अगर उनको आपका सारा सिम्टम्स इस वायरस का लगेगा तो आपके गले से स्वैब कल्चर लेकर के टेस्ट के लिए ले जाएंगे। यह टेस्ट सिर्फ सरकारी लैब सेंटेंस में ही होगा। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद क्या क्या होगा। सबसे पहली बात, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और नहीं घबराना है। अगर सिम्टम्स जरा सा है तो आपको एक स्पेशल वार्ड में आइसोलेट कर दिया जाएगा 2 हफ्तों के लिए, जहां पे आपका सिस्टमेटिक इलाज चलेगा। अगर किसी को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है तो उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा, जहां पे उन्हें 22 लीटर की सुविधा उपलब्ध की जाएगी, जो सिर्फ 10 to 15% लोगों में हो रहा है। आगे हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हर बात पर हम अपने हाथ को नाक पे, मुंह पे लगाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल बंद करना होगा। अपने हाथ को अपने मुंह पे मत लगाइए। पहले खांसी अपने हाथ में करते थे, अब बाजू में कीजिए।
यह वो जगह है जहां आप आसानी से टच भी नहीं कर सकते और आसानी से अपने कपड़े को भी बदल सकते हैं। आपको यदि सर्दी जुकाम है तो प्लीज मास्क पहनिए ताकि दूसरे को ये इन्फेक्शन ना फैले। मास्क गीला होते ही बदल लीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज मास्क लगाइए और अपने हाथ को साबुन या सैनिटाइजर से धोते रहिए। भीड़ में जाने से अपने आप को रोकिए। हाथ मिलाना, गले मिलना प्लीज बंद कीजिए। हर इंसान से 2 से 3 मीटर की दूरी मेंटेन कीजिए। ज्यादा बेटर होगा कि आप अपने आप को कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन कर लीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा पका हुआ भोजन खाइए, गर्म पानी पीजिए। यह बीमारी बिल्कुल तेजी से फैल रहा है। जो हालात आप इटली में देख रहे हैं, चीन में देख रहे हैं, वो हालात हमारे भारत में ना हो। आप अपनी हिफाजत खुद कीजिए। आपकी हिफाजत ही सबकी हिफाजत है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने का जो चैन बन चुका है उसे हमें रोकना होगा। लोगों को प्रोत्साहित करिए, सबको इस बीमारी के सिम्टम्स और इस बीमारी के कॉशंस के बारे में बताइए कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और इसे आगे फैलने से कैसे रोका जा सकता है। प्लीज घबराइए मत और डरिए मत। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है इस बीमारी से लड़ने की और इसको जड़ से खत्म करने की। आपके पास, हमारे पास सबकी जान है तो जहान है। आज के टाइम पे शॉपिंग मॉल, सिनेमा, थिएटर सब बंद हो चुके हैं सिवाय हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स, गार्ड सभी के काम में हेल्प कीजिए और उनका शुक्रिया अदा करिए। ये वो लोग हैं जो अपने जान को खतरे में डालकर हर किसी की हिफाजत कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल अदिति स्टूडियो ऑफिशियल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।